बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबशर नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर। आज नए प्रोग्राम के साथ हमने दावत दी है हारून असद साहब को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, रिपब्लिक पॉलिसी के साथ मुंसलिक हैं। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है IPPs, इस पर पहले भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है, बहुत सारे प्रोग्राम रिपब्लिक पॉलिसी ने भी किए हैं। अब ज़रा इसको हम इन डेप्थ में जाके हारून साहब से पूछेंगे, उनकी काफ़ी रिसर्च है इस मामले में। पहले तो आपको वेलकम हारून साहब। थैंक यू जी मुबशर साहब, थैंक ये ज़रा हारून साहब बताइएगा कि ये IPPs क्या बला हैं, कहाँ से ये आए, किसने ये लगाए, और इनका बैकग्राउंड ज़रा आवाम हमारे को समझा दीजिए, बता दीजिए। यू। अच्छा, IPPs अगर आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा जैसे कहते हैं एक आम बंदे की समझने की टर्म्स में देखें तो ये आपके कारखाने हैं, बिजली के कारखाने हैं जो बिजली बनाते हैं और प्राइवेटली ओन्ड है जो गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी के तहत दिए हुए हैं कि जी हम आपसे बिजली ख़रीदते रहेंगे। ये शुरू हुए थे 90s में शुरू हुए थे, बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट थी गालिबन। तब एक उनके बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट थे, बहुत सीनियर, सलमान फ़ारूकी साहब, उन्होंने ये आइडिया कंसीव किया था। उसके बाद ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ। अभी जब हम इसका सुनते हैं, वो हम सुनते हैं जो 2013 से 2018 तक जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई IPPs में। तो उसके बैकड्रॉप में आजकल IPPs का ज़रा शोर ज़्यादा मचा हुआ है, लोग ज़रा देखते हैं। तो उस दौर में क्या हुआ, आपको अगर याद होगा तो 2013 में बहुत ज़्यादा बिजली जाती थी। मियाँ साहब कल परसों आए और उन्होंने उसको क्रेडिट भी लिया, और बहुत ज़्यादा उनकी बात ठीक थी कि बिजली बहुत ज़्यादा जाती, कई जगह 18-18 घंटे जाती थी। तो मैंने आके मसला हल किया। तो जो 2013 से 18 वाली नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने काफ़ी पावर सेक्टर में काम किया। तो उन्होंने भी यही मॉडल यूज़ किया सिंपली। उस वक्त चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी थी, तो उसमें कुछ चाइना के इन्वेस्टर्स आए, कुछ बाकी भी आए, तो काफ़ी बिजली के जो है ना कारखाने लगे। अच्छा, तो इस तरह से ये IPPs हमारे पास हैं। अब इशू ये हुआ कि अब जो आप गवर्नमेंट ने किसी भी इन्वेस्टर को बुलाना है तो ऑब्वियसली वो एक बैक सिक्योरिटी सॉवरेन गारंटी होती है। IPPs के केस में भी इसी तरह था। तो ये जो प्लांट्स लग गए, ये कैपेसिटी हमारी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई, और अनफॉर्चुनेटली जो डिमांड बढ़नी थी, जिस स्टडी पे या जिस बेसिस पे ये कैलकुलेशंस की गई, वो उस तरह से डिमांड नहीं बढ़ी बिजली की। तो कैपेसिटी एक तरफ बढ़ गई, डिमांड कम होगी। कैपेसिटी पेमेंट गवर्नमेंट ने पे करनी थी, डिमांड अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं बढ़ी एक तो। और उल्टा फिर ये कि 2022 में जब से ये थोड़ा सा गवर्नमेंट चेंज हुई, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई, उसके बाद डिमांड और डिक्रीज़ होना शुरू होगी। ऑब्वियसली जब कीमत बढ़ती है तो फिर वो डिमांड थोड़ी कम होने लग जाती है, इंडस्ट्री भी कम हुई। तो इस बैकड्रॉप में फिर कैपेसिटी चार्जेस जो है उसका इफेक्ट ज़रा ज़्यादा, हीट जो है वो ज़्यादा फील होने लगी कंज्यूमर को। तो अगर आम ज़ुबान में बात किया जाए तो ये सारा मसला था। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा कि ये जो IPPs जिनको हम इंडिपेंडेंट पावर पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, ये जो बिजली पैदा कर रहे हैं, क्या दुनिया में इतनी ही महंगी बिजली है जितनी कि पाकिस्तान में महंगी बिजली है? हमारा जो सार्फ है, या जो हमारा कंज्यूमर है, या जो हमारा जो बिजली पाकिस्तानी अवाम ले रही है, इतनी महंगी, क्या दुनिया में भी इतने महंगे प्रोजेक्ट्स हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है इसको ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए कि दुनिया पूरी में क्या है। आप ऑब्वियसली आप हम अमेरिका के अपने साथ हम रीजन हाँ को देख हाँ लेते हैं। रीजन वाइज आपको कंपेयर ज़रूर करना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। उसमें सबसे पहले ये कि सर्कमस्टांसेस ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हम हैं, बिल्कुल। इंडिया है, बांग्लादेश है। हम बांग्लादेश है, मेन यही 3 कंट्रीज़ हैं आप अगर इसको इस तरह देखें। तो इसमें ये है कि रिसोर्सेज एक तरह के हैं, मार्केट्स एक तरह की हैं, पॉपुलेशन और ये चीज़ें बाकी हैं, लेकिन बाकी सर्कमस्टांसेस ऑलमोस्ट सेम किस्म के। तो उस कंपैरिजन में जब आप देखते हैं तो शायद हाँ हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो मुल्क की मईशत को हुआ है वो ये हुआ, एक तो कि जो हमारी जो बिजली की एक चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे आप कहते हैं। आपकी इंडस्ट्री मतलब लेट से आज से जब चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, काफ़ी मुल्क कंपनीज़ ने वहाँ फैक्ट्रीज़ लगाई। उसकी वजह ये थी कि वहाँ एक कॉम्पिटिटिव एज उन्हें मिल रहा था, कॉस्ट कम थी, लेबर की कम थी, मास प्रोडक्शन थी, तो वो एक एज था। अब हमारे इसके बाद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ ने अपने आप को पोजीशन करना शुरू किया कि हम भी चीप लेबर प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई कुछ पिछले 3-4 सालों में।
एप्पल ने भी शिफ्ट किया, जो लेटेस्ट आईफोन आया उसकी प्रोडक्शन वहाँ ले गए। तो मसला ये जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई हमारे साथ हुई है कि हमारी जो बिजली की कीमत है वो इतनी ऊपर चली गई, जो हमारे बाकी एडवांटेज थे लेबर के या बाकी चीज़ों के, वो उसको अब जो है ना डाउन प्ले कर रही है। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये उसके लिए अच्छा नहीं है मुल्क के। अच्छा, ये जो हमने इनके साथ मुआहदे किए हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ख़ासकर IPPs, इसमें कुछ तो ज़्यादातर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स हैं या मुख्तलिफ मकता फ़िक्र के लोग हैं उनके हैं, कुछ हमने दूसरे मुल्कों की कंपनियों से उनके साथ मुआहदे साइन किए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो IPPs के साथ मुआहदे हैं पाकिस्तान के, क्या इनको रिविज़िट करना चाहिए? दूसरा मैं इसमें ऐड कर दूं कि जिस तरह आपको ने देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने भी धरना दिया था रावलपिंडी में, और आम आवाम की आवाज़ भी यही है कि इन महंगे प्रोजेक्ट से हमारी जान छुड़वाई जाए। क्या ये इजी है गवर्नमेंट के लिए कि वो इनको रिविज़िट करे? अच्छा, पहली बात ये, एक तो ये इजी किसी भी सेंस में इजी होता तो कर चुका होता। कौन सी Exactly. गवर्नमेंट चाहती है कि मैं जो है लोगों की गालियाँ भी सुनूँ, अनपॉपुलर हूँ? मतलब आप देखें अभी हालात ये है कि गवर्नमेंट जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी चीज़ें सस्ती कर ले, हमने देखा पंजाब में जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो काफ़ी लेकिन सॉरी मैं चीज़ों पे कट कर रहा हूँ रोन साहब, इसमें ये भी तो है ना कि अपने इंटरेस्ट भी हैं, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं हाँ, उनकी अपने लोगों के भी इसमें हैं जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, तो शायद ये वजह भी है कि वो इनके साथ वो निगोशिएशन नहीं करना मैं चाहते। उस तरफ आता हूँ, नेगोशिएशन की नहीं हो सकती। मैं खैर वहीं से बात शुरू करूँगा। देखिए जैसे PMLN की गवर्नमेंट आई जी तो हमने देखा कि कुछ चीज़ों में वाकई कीमतें कम हुई, गंदम में ख़ास तौर पे देखा रीज़नेबली नीचे आई, विजिबली सबको नज़र भी आ रहा था। तो ये नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी। अब मसला ये है कि उनकी वो जितनी सारी मेहनत है वो एक जब 4-5 तारीख जिस दिन बिल आता है तो सारी मेहनत पानी फिर जाता है। तो ऐसे कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि एक चीज़ जो है वो उसको उनकी सारी मेहनत को, सारा जितने उन्होंने टाइम लगाया, प्लानिंग की है, उसको आए और ऊपर उसके पानी फेर के चले जाए। तो ये कोई भी गवर्नमेंट ऐसे नहीं चाहती मेरा ख्याल है। मसला ये है कि अब इसको आप, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये मुल्क की तरफ से गारंटी, सॉवरेन गारंटी है, किसी बंदे ने नहीं दी हुई, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी हुई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जिसको भी दी हुई है, ये गवर्नमेंट ने दी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की रियासत ने दी हुई है। तो ये उनको ऑनर करना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है, कल को हमने और भी लोगों से इन्वेस्टमेंट लेनी है, एग्जैक्टली। कोई इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा अगर गवर्नमेंट ही सॉवरेन गारंटीज़ को अगर वो नहीं ऑनर करेगी तो फिर कैसे, क्या कहते हैं, कोई कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। एक चीज़ इसमें ये जैसे भी आपने देखा जमात इस्लामी भी आई फिर और भी ये एप्टमा वगैरह काफ़ी इन्होंने एक्टिव हुए पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में, कहा कि जी हम ये करें नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, ये उनकी तरफ से अनफेयर बात ये है कि ये देखें यहाँ स्टेट इन्वॉल्व है डायरेक्टली, ये एग्जैक्टली। किसी पॉलिटिशियन या किसी उसका नहीं है। तो ये एक मेरे सामने अनफेयर डिमांड थी। हाँ, लेकिन ये है कि इसको हमें इतना भी अनफेयर नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अब ये होना चाहिए कि जो जिन लोगों ने ये प्लानिंग की, सारी एस्टिमेशन की, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, गवर्नमेंट उन्हें पकड़े, जो जिसका कसूर बनता है उसे सज़ा दे। फॉर लेट्स से हमने जो IP 2013 से 17 का पीरियड जैसे मैंने आपको शुरू में बताया उसमें लगे पावर प्लांट। अब बात क्या है, अगर आप कभी स्टडी करें तो जो हमारी सर्दियों की डिमांड होती है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 8,000 से 10,000। 10 कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, 8,000। उसके बाद अब यही सर्दी गर्मियों में जो है वो 20 से ऊपर चली जाती है, पीक जो है मेरे ख्याल है 24 के अराउंड कहीं जाती है। 22, 23, 24 यही ठीक होगा। अब आप ये असेस करें मसला क्या है। मसला ये कि हमारे जो IPPs के जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं या पावर प्लांट लगे हैं वो नहीं, 40 नहीं, नहीं, तो मसला ये है कि एक डिफरेंस आपको नज़र आ गया बहुत बड़ा। अब ये आपने इसको ऐसे देखना है, ये हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट 16,000 से ऊपर की जो है वो कूलिंग नीड्स में यूज़ होती है। तो हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एक जिसे आप कहते हैं अनप्रोडक्टिव है, हम दीवारें ठंडी करने पे लगाते हैं। और दूसरा जो मसला था वो अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशंस, और जो बिल्डिंग्स जिस तरह से बनी है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के मसले थे, ये असल मसले ये थे। तो ये मसले कभी इस तरह से हल नहीं होने थे कि आप पावर प्लांट्स लगाई जाए। तो ये होना ही था। दूसरा फिर ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो डिमांड वाला सारा मसला हुआ नीचे आ गई, तो उससे ज़रा थोड़ा एक्सेंचुएट हो गई चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गया मामला। तो ये है कि ये डिमांड्स गलत हैं। हाँ, लेकिन अब प्रेशर बना हुआ है, ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि जिसने ये कैलकुलेशंस की
उनको पकड़ें, उन्हें बताएं यार आपने कहा था कि हमारी 2020 में 2024 जिस भी साल के हिसाब से की थी इतनी डिमांड होगी, क्यों नहीं आई डिमांड। अब दूसरा बात ये है कि अब इस पे भी आर्गूमेंट आता है, एक आर्गूमेंट सबसे बड़ा ये आता है कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, हालात वो नहीं रहे। आप PMLN वालों से पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे हालात वो नहीं रहे, मियाँ साहब को उठाया तो उसके बाद से इकॉनमी बैठ गई और फिर चलता रहा। PTI को कहेंगे मैं 6, वो कहेगा जी हम 6% पे लेके जा रहे थे, हमें हटाया तो वो आ गया। ये कोई ओनरशिप ऐसे नहीं ओनरशिप है। नहीं मिली ऐसी। लेकिन इसमें फिर आपको ये भी फिर सोचना है कि ये क्या, इसके पीछे क्या रैशनल था कि आपने डिमांड अगर कैलकुलेट कर ली अगले 10 साल की, तो आप ज़रूरी है कि आप 3-4 सालों में ही सारे प्लांट लगा दें। पॉइंट आप इवेंचुअली लगाते रहें साथ Eventually. साथ, मतलब एक वो है ना जिसे कहते हैं पेस है डेवलपमेंट का। इस साल इतनी बढ़नी है तो इस साल एक प्लांट, अगले साल एक प्लांट, इस तरह करके आप चलते आप लगा देते। अब अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें बहुत से लोगों से जो इस सारे मामलात में इन्वॉल्व थे, तो वो शायद ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जो चाइनीज़ कंसल्टेंट से या इंडिपेंडेंट जो कंसल्टेंट है, उन्होंने बड़े अनरियलिस्टिक किस्म की ग्रोथ के नंबर दिए जी, 7-8% एनुअल ग्रोथ आएगी, उसके हिसाब से आपकी बिजली की नीड ये होएगी। तो बात इन दी एंड वहीं पर आ जाती है, जिसने भी ये कैलकुलेशंस की, एस्टिमेशन की, एटलीस्ट उसकी उसके अकाउंटेबल अकाउंटेबिलिटी होनी होनी चाहिए चाहिए। और देखना चाहिए कि ये गलती कहाँ पर हुई और इसको दोबारा इस ना दोहराया जाए। ये बड़ा शुरू से एनर्जी सेक्टर हमारा हमेशा से मिसमैनेज्ड है। एग्जैक्टली। और जिन लोगों ने बड़ी रिसर्च की है, किताबें में किया, वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी ये मसला नहीं रहा कि कैपेसिटी कम है या बना नहीं सकते। मसला हमेशा से मिसमैनेजमेंट का रहा है। वही हमने काम मिसमैनेजमेंट की फॉर्म में एक दफ़ा दोबारा किया और उसका अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट ये है। अच्छा अरुण साहब, आपके जवाब से एक सवाल मैंने अखज़ किया है कि जिस तरह इन्होंने ये IPPs के मंसूबे जो हैं लॉन्च किए या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इन्हें चाहिए था कि जिस तरह आपने बात की कि देख लेते कि कितनी हमारी नीड है, उस हिसाब से ये लगाते, गैप दे देते। तो आप समझते कि ये जल्दबाजी में किए गए। दूसरा ये मेरा सवाल है कि जो हम इनको कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, कैपेसिटी की बाद में इनको चार्जेस दे रहे हैं, या वैसे ही हमें जो रफली आइडिया है कि 2500 से 3000 हम इन्हें पे कर रहे हैं अरब, तो क्या एक डैम जो है वो 1400 1300 1400 अरब का बन रहा है, तो क्या हम वो सस्ती बिजली जो पन बिजली जिसे हम कहते हैं, तो वो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा या अच्छा, हम नहीं बना इसमें सकते? 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये मामला शुरू हुआ 2013 के बाद का डिसीजन था। 2013 में एक बहुत बड़ा गैप आ गया हुआ था, आपके पास शॉर्टफॉल बहुत बड़ा था। तो जो डैम और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं ये आप टाइम दो टेकिंग थे। टाइम टेकिंग है। तो जब आपने शॉर्ट टर्म में मामला हल करना है तो फिर आप ये जो जैसे RLNG के प्लांट्स काफ़ी लगे, कोल के लगे, तो जो कोल आपके होते हैं नॉन रिन्यूएबल वाले, ये ऑब्वियसली ये जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए मेरा हिसाब में गवर्नमेंट ने किया। अच्छा, उसमें ये है कि थोड़े से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी आ जाती है बीच में। ऑब्वियसली मियाँ साहब एक इलेक्शन लड़ के आए हुए थे, उन्होंने कहा वादा किया हुआ था लोगों से कि मैं बिजली का मसला हल करूँगा, जो उन्होंने किया भी, इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल। वो बात नहीं है। लेकिन एटलीस्ट वो हमारे गले तो 2018 पड़े हैं ना। गले पड़ गया, उसकी बहुत सी वजूहत हैं जो हमने डिस्कस की हैं पहले। एग्जैक्टली। लेकिन ये कि वो एक लोगों से वोट लेके आए हुए थे एक चीज़ पे, उन्होंने उसका हल निकालना था जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल और जो उनकी 5 साल की टर्म में हो सकता था, उन्होंने वो रूट अपनाया और वो हो गया। इसके बाद फिर ये है कि दूसरा ये है कि एनर्जी मिक्स वाला जो मामला है, ये ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपने अगर देख लिया था कि हमारी डिमांड लेट से 10,000 और बढ़ जाएगी अगले 10 सालों में, तो उसको प्लान्ड और फेज़ वाइज करके चलते तो ऑब्वियसली उसमें वो चीज़ें भी साथ कवर हो जाए। लेकिन ये है कि अभी भी डैम चल रहे हैं, बना रही है गवर्नमेंट, उस पर काम हो रहा है। और दूसरा ये भी मसला होता है जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के होते हैं, उसमें आपके पास स्टोरेज के एक तो इश्यूज़ होते हैं और दूसरा वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जैसे सोलर है वो आपके पास खाली दिन में अवेलेबल है, डैम है तो उसका अपना वाटर साइकिल का एक आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से होता है, किन महीनों में उसकी वो ज़्यादा आउटपुट होएगी, किन में नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एनर्जी मिक्स का। लेकिन जो भी है इन दी एंड फिर मैं वही कहूँगा, एटलीस्ट ये ज़रूर अब गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें ये प्रेशराइज करना चाहिए कि आप उनको पकड़ें जिन्होंने आपको ये गलत एस्टिमेशन कर दी या जिनसे ये मिस कैलकुलेशन होगी। अगर मिस कैलकुलेशन नहीं थी, सही कैलकुलेशन थी, तो फिर भी आवाम को बताया जाए कि नहीं जी हमने तो अपनी तरफ से सही काम किया था।
अच्छा, ये जो आपने अभी सोलर की बात की, जिस तरह पूरा मुल्क सोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में तो ये तो महंगी बिजली फिर मज़ीद में जो ऑलरेडी इतनी महंगी है, तो हर बंदा अब तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बंदा जो है ना, वो अपने घर में या अपनी फैक्ट्रीज़ में, मिल्स में, वो सोलर की तरफ उनका रुझान अवाम का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप नहीं समझते कि आने वाले दिनों में ये जो हमारे आईपीपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं ये और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? देखिए, अगर आपको याद हो, पहले जो एनर्जी मिनिस्टर है वैस लगारी साहब, वो कोई ये 3-4 महीने पहले बड़ा ये मामला उठा था सोलर वाला भी, कि सोलर पे जी पॉलिसी आ रही है कोई, हम कुछ करेंगे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी ये आइडिया है कि ये इवेंचुअली गले ही पड़ेगा हमारे, और गले पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इससे कॉम्प्लेक्सिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली वो फिर डिमांड फिर उस तरह कम होगी, फिर आपके जो, लेकिन कैपेसिटी आपने देनी है चूँकि, तो जो आपके बिल में कैपेसिटी की रेशो होएगी या प्रोपोर्शन होएगी, वो ऑब्वियसली उस हिसाब से बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी। तो वही मैंने जैसे अर्ज़ की, असल मसला यहीं से शुरू हुआ कि डिमांड जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, उसको मीट नहीं कर सके। तो जो आपकी आइडल बैठे हुए प्लांट्स हैं, उनका बर्डन अब आपने उठाना है। बिल्कुल। अच्छा अरुण साहब, आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट पंजाब ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने नवाज शरीफ के साथ बैठ के एक ऐलान किया कि जी हम अगस्त और सितंबर के जो 2 माह है ना, पंजाब की आवाम को 14 रुपये फ़ी यूनिट, जो 201 से लेके 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं माना, उनको 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दे रहे हैं। बाकी सूबे जो हैं उनमें मुख्तलिफ हुकूमतें हैं। सूबा पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और वफाक में भी इस वक्त नून लीग है। आप क्या समझते हैं कि दूसरे सूबों में ये जो है एक अपने तहफ़्फ़ुज़ या फिर उनके पास ये एक महरूमी, एहसास महरूमी पैदा होगा? दूसरा, चूँकि KPK और सिंध ने भी रिफ्यूज़ किया कि हम कोई रिलीफ इस तरह का नहीं दे सकते, तो आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनका क्या रोल बनता है और बाकी सूबों पे इसका इम्पेक्ट क्या जाएगा? अच्छा, ये मेरा ख्याल है ये स्टेप तो इट्सल्फ, इससे मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। ये आप कह लें थोड़ा सा ज़रूरी था लोगों को रिलीफ देना। रिलीफ देने का एक और मकसद होता है आपकी, जब एक बंदा सेव करना शुरू कर जाता है, एक तरह से बर्डन कम होता है, तो वो पैसा कहीं और डाइवर्ट करता है, तो इकॉनमी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होती है, एक साइकिल है, वो चलता है। तो ये डिसीजन गलत नहीं है मेरे हिसाब में गवर्नमेंट का, ये सही डिसीजन। हाँ, गलती ये है कि एक इसका पॉलिटिकल एंगल जो है वो बड़ा डार्क है, जैसे आपने बताया सूबों का। ये आपने सवाल किया कि होगा या नहीं होगा, ये मेरा ख्याल है ये सवाल से पास्ट हम इससे आगे जा चुके हैं, हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कुछ दिन अपोजिशन की जमातों ने अब भी ये कबूल नहीं है कि आप पंजाब पे मेहरबान है। देखें, अभी ये एक रियलिटी अनफॉर्चुनेटली हमारी के जो सूबे हैं पंजाब के अलावा, ऑब्वियसली उनमें थोड़ी सी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, उनके एलियनेशन रही है, कुछ गलतियाँ हमारी लीडरशिप की भी हैं, कुछ रिसोर्सेज भी हमारे पास कम थे, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला है, पॉपुलेशन जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऑब्वियसली जो भी वजूहत हैं वो कॉम्प्लेक्स है, इतना आसानी से हल नहीं निकल सकता। लेकिन पॉइंट इज़ कि इन दी एंड ये चीज़ें डेवलप हुई हैं, एलियनेशन है लोगों में, लोगों के अंदर फील है कि हमें निगलेक्ट किया जाता है। इस सिनेरियो में जैसे अभी बैक आपने देखा रिएक्शन भी आया, हुकूमत के अपने इत्तेहादियों का क्या रिएक्शन आया, तो इस केस में मेरे हिसाब में एटलीस्ट, चूँकि नून लीग की गवर्नमेंट सेंटर में भी है, प्राइम मिनिस्टर नून लीग का है, तो उन्हें एटलीस्ट इतना इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि मियाँ साहब को CCI की एक कम से कम मीटिंग बुला के कह देते जी भाईजान, ये बिजली के बिल जो हैं बहुत ज़्यादा आवाम से निकल गए हैं, पॉलिटिकल डिफरेंस असाइड, हमने अब लोगों को भी कुछ देना है, मुल्क ने आगे चलना है, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को तंग ना करें, हमारी लोगों को ना रगड़ें। तो अब हमने मिल बैठ के फ़ैसला करना है रिलीफ कैसे देना है। वो अपना प्लान भी शेयर कर देते, जी मैं इतनी सब्सिडी फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, इतनी पंजाब देने लगी है, आप देख लें आप क्या कर सकते हैं। उनको उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सुनते, डिस्कस करते, पैसों के जहाँ इश्यूज़ हैं, बजटरी इश्यूज़ हैं, उनको और सपोर्ट करें। फेडरल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। अरुण साहब, जिस तरह आपको पता है कि NFC अवार्ड जो है जिसमें शेयर होता है सूबों का, प्रोविंसेस का शेयर होता है, तो उसमें कंपनसेट किया जा सकता है सूबों को। हाँ, नहीं करती है गवर्नमेंट, करती है। मैं ही कह रहा हूँ उनको लीड लेनी चाहिए थी, उन्हें बताना चाहिए था, ऑन बोर्ड करना चाहिए था बाकी सूबों को, उनसे डिस्कस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देना चाहिए था जिसमें ये एटलीस्ट ना मानते सूबे कोई बात,
शहबाज शरीफ साहब को इतनी लीडरशिप या इतना विजन नून लीग को शो करना चाहिए था। अगर वो कहते हैं हम सबसे बड़े लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हम मुल्क का सोचते हैं डेवलपमेंट पार्टी, आप कोई मजायका नहीं था एक मीटिंग बुलाने में CCI की। आप 10-20 दिन की मीटिंग्स करते हैं, एक मीटिंग और बुला लेते, 4 चीफ मिनिस्टर को बैठाते, कहते ये प्लान है, बताएं जी आप क्या कंट्रीब्यूट करें। कहते थे जी हम नहीं कर सकते, ठीक है सुबह कहते हमने आपको प्लान दिया था, आपको बताया था किस तरह करना है, नहीं करते तो इसमें हमारा क्या कसूर है। ठीक है, ये तो एटलीस्ट उन्हें करना चाहिए। उसके बाद फिर अब देखें, अब अनफॉर्चुनेटली ये जो डेवलप हो रहा है इसमें देखें, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल की, पीपल्स पार्टी थी और ट्रेडिशनली नून लीग, ये 2 जमातें रही हैं जो वफाक की जमातें जिसे कहते हैं, बड़ी जमातें। पीपल्स पार्टी जो भी सर्कमस्टांसेस हुए सबके सामने, कोई डिटेल में नहीं है, वो अब एक लिमिट होगी बहुत हद तक सिंध में दैट रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं और हो भी सकता है हो जाए रिवाइवल। लेकिन फ़िलहाल जो है रियलिटी ये है कि PTI जो है एक सूबे की जमात। नून लीग 2013 तक मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी वफाक की जमात थी, लेकिन एटलीस्ट पंजाब में वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और कुछ सीटें इधर उधर से निकाल के वो रिप्रेजेंट कर लेते थे। अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ हमने देखा नून लीग भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक सूबे की जमात। अब इसमें आप थोड़ा सा अब ये देखें कि 2018 से 22 तक जब खान साहब रहे, उसमें भी नून लीग ने अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिक्स बीच में करने की कोशिश की, 3-4 मोमेंट्स पे की कि ये पंजाबी जाग तेरी पग लग गया था, पंजाब नहीं भाई अब कर लेगा वो। तो आप अनफॉर्चुनेटली नून लीग को आगे बढ़ना चाहिए। अब लीडरशिप में अपनी इतनी सेंस होनी चाहिए कि अब वो नेशनल लेवल पे अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। आप फिर से यही काम कर रहे हैं तो ये और यही बात जो आपने पंजाब की यही आवाज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कही कि आप फिर पंजाब के ही लीडर, हम आपको वफाक का लीडर समझ रहे थे। तो ये नून लीग अपने साथ ज़्यादती कर रही है ना। आप मैंने जैसे आपको अर्ज़ की, पैसे दे रही है सूबाई हुकूमत, और ये बात ठीक है, सूबाई हुकूमत का पैसा है वो जिधर मर्जी खर्च करे, फेडरल गवर्नमेंट की कोई से नहीं है उसमें, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट एक हद तक उसका रोल है, वो सब्सिडी वो दे रही है आगे लेकिन एटलीस्ट इतना विजन, इतनी फोरसाइट शहबाज शरीफ साहब को दिखानी चाहिए थी कि मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स को एक टेबल पे बिठा दूँ, मैं कहूँ यार लोग मारे, लोग भूखे, बड़ी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, ये प्लान है, इस तरह हमने रिलीफ देना है, इतना पार्ट मैं दूंगा, इतने सूबे देंगे, मरियम साहबा इतनी देने जा रही हैं, आप लोग देख लें आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। आपने आगे एक तरह से बैक स्टेप करने की कोशिश की, विच इज़ अनबिकमिंग ऑफ कि आप कोई नेशनल लीडर है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत नून लीग अपने जैसे कहते हैं ना पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, ये समझनी चाहिए। अब अगर ये मेरे जहन में बात आ सकती है, आपके जहन में आ सकती है, तो नून लीग के भी आ सकती है। लेकिन फिर वही नून लीग को शायद ये लगता है, या उनको किसी ने भी जिसने भी फीड किया ये फीड किया कि हमारा सर्वाइवल पंजाब से है। तो अगर उन्हें लगता है कि उनका सर्वाइवल पंजाब से, तो ठीक है, वो पंजाब पे फोकस करते रहें, देते रहें, खुश करें, बिल्कुल, या पंजाब की पीपल्स पार्टी बन जाए, हमें तो कोई उससे एतराज़ नहीं, डिसीजन उनका है, उनकी पार्टी है, जैसे मर्जी चले। बहुत शुक्रिया हरून साहब, थैंक यू। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाले दिनों में मुल्क में मुआशी, सियासी और हर तरह का इस्तेहकाम हो, ताकि मुल्क एक दुरुस्त समत की जानब गामजन हो सके। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बेहतरीन राय से मुस्तफ़ीद फरमाएँ।